अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप। आज फिर हाजिर हूं बीटीसी के वीकली एनालिसिस के साथ। और खबरदार, होशियार, बीटीसी में बहुत बड़ी मूव आने वाली है और ऐसी मूव आने वाली है कि आपके अकाउंट वॉश हो सकते हैं। अगर आप बीटीसी के अंदर ट्रेड्स होल्ड किए हुए हैं तो उनको हैज करने का, क्लोज करने का या उनको मैनेज करने का टाइम आ चुका है। आज की इस वीडियो में जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बीटीसी का वीकली एनालिसिस, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि बीटीसी में आने वाले दिनों में ब्लड बाथिंग होने जा रही है या नहीं, कैसे प्रूफ भी करूंगा इंशाल्लाह। तो वीडियो पूरी एंड तक देखिएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट वीक जो ट्रेड लगवाई थी 22,500 से, वो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पेंडिंग एडिट हुआ, प्रॉफिट में है, उसके बारे में भी आपको अपडेट करूंगा। तो वीडियो पूरी एंड तक देखिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक लाजमी कीजिएगा। एंड देर किस बात की स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज रहील नवाज, वेलकम टू forex-ustad.com। ओके जी, चार्ट पे चलते हैं। और चार्ट पे अगर आपको नजर आ रहा है तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमने 22,000 से ऊपर 22,500 से ऊपर आपको बोला था कि कहीं पे भी आपको अच्छा सेटअप मिले तो आपने सेल कर लेना है बीटीसी को। और क्योंकि बीटीसी का जो टारगेट प्रॉफिट है वो 18,000 है और जो इस टाइम मार्केट चल रही है वो ऑलमोस्ट 19,000 के करीब है। और जबकि हमारा टीपी जो है वो 18,000 के करीब था और हमारा टीपी तो जो कि अभी तक हिट नहीं कर सकी मार्केट, 19,300 का ही लो लगाया मार्केट ने। लेकिन क्वेश्चन ये है कि 13 तारीख को ऐसा क्या हुआ था कि इतनी लंबी मार्केट ने वीक बनाई, 22,700 से लेके 19,800 तक मार्केट एक ही दिन में मूव कर गई। उसकी क्या वजह थी, तो आज सारी बातों का जवाब आपको मिलने वाला है। मेरी थोड़ी देर पहले एक ट्रेडर से मीटिंग हो रही थी तो वो कह रहा था मैं बीटीसी पे ट्रेडिंग करता हूँ, बीटीसी के ऊपर मैं डेली प्रॉफिट करता हूँ। मैंने कहा ठीक है, तो आप बताएं कि 13 सितंबर की ये मूव क्यों हुई है। तो उस बेचारे को पता ही नहीं था कि 13 सितंबर को मार्केट इतना क्यों क्रैश हुई है और उसका अकाउंट वॉश हो चुका था। माय डियर फ्रेंड, आपको भी पता होना चाहिए कि कौन सी मूव क्यों हुई है। 13 सितंबर को बेसिकली सीपीआई का डाटा आया था यूएसडी का, और जो यूएसडी डॉलर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था और डॉलर इंडेक्स में हमें अपवर्ड एक मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, 13 सितंबर को एग्जैक्टली सेम उसी दिन 13 सितंबर को मार्केट ने बहुत बड़ी बुलिश कैंडल बनाई थी डॉलर इंडेक्स में। तो बीटीसी के अंदर वही कैंडल एक बेरिश कैंडल की नजर आई, बिकॉज ये दोनों आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। सो ये आपको मूव नजर आ रही है और यही हमारा की टाइम था प्रॉफिट अर्न करने का। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमने अच्छा प्रॉफिट गेन किया। नो माय डियर फ्रेंड, व्हाट इज द नेक्स्ट। अब आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आज हफ्ते का दिन है, आज 17 सितंबर है और अगर कल के दिन ये कैंडल क्लोज होनी है वीकली की, तो मैं वीकली कैंडल भी आपको दिखा देता हूँ और उसके मुताबिक आपको दिखा देता हूँ कि आपने ट्रेड कैसे लेना है। ले जी, वीकली चार्ट के ऊपर हम आ चुके हैं इस टाइम और मैं आपको थोड़ा सा जूम इन करके दिखाना चाहूँगा कि हमारा जो 12,000 का पेंडिंग ऑर्डर है वो भी नीचे पड़ा हुआ है बाय लिमिट का। एंड अगर मैं आपको दिखा पाऊँ तो ये वीक भरपूर बेरिश रहा, जबकि उससे 2 वीक पहले मार्केट बुलिश मूव कर रहे थे। और ये वीक भरपूर बेरिश रहा बिकॉज मैंने आपको सेल की ट्रेड अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सजेस्ट की थी और मुझे लगा था कि मार्केट ने नीचे जाना है। अब क्या, व्हाट इज द नेक्स्ट, ये पॉइंट है माय डियर फ्रेंड। अगर मार्केट ने 18,000 से नीचे अपनी क्लोजिंग की, अभी इस टाइम मार्केट 19,900 या 19,800 पे वो उसकी प्राइस चल रही है, तो मार्केट अगर इतनी ही भरपूर बेरिश होती है और 18,000 के करीब 19,000 के ऊपर ये अपनी एक बेरिश क्लोजिंग देती है, देन ये कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट का अगला जो टारगेट है वो 17,000 15,000 के राउंड अबाउट है। क्यों? अच्छा, आप ये वजह पूछेगा कि क्यों आपको ऐसा लगता है कि मार्केट इतना गिरेगी, तो यहाँ पे आ जाए, मैं आपको उसका भी प्रूफ दे देता हूँ।
क्योंकि आप लोग फॉलो नहीं करते फंडामेंटल्स को, तो मैं आपको फॉलो करवा देता हूँ जनाब। 21 सितंबर का दिन है जी, और रोज बुध बन रहा है, ये जो अगले वीक के फंडामेंटल्स हैं मैं वो आपको बताने लगा हूँ। एक ही मेजर अपडेट है, 21 सितंबर बरोज बुध रात को 11 बजे एफओएमसी इकोनॉमिकल प्रोजेक्शन है, फेडरल फंड रेट है और एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। ये ऐसा क्रूशियल टाइम होगा जब बीटीसी के अंदर आपको बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी और बीटीसी जो है वो बहुत ज़्यादा अपवर्ड और बहुत ज़्यादा डाउनवर्ड मूव कर सकता है। अब बीटीसी की इस मूव की वजह से डॉलर इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा एफओएमसी की इस मूव की वजह से डॉलर इंडेक्स बहुत ज़्यादा अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव कर जाएगा, जिसका जो इम्पैक्ट है उलट इम्पैक्ट हमारे डॉलर इंडेक्स पे पड़ेगा। सो डॉलर इंडेक्स का चार्ट भी आप लोगों के सामने है और बीटीसी का चार्ट भी आप लोगों के सामने है। यहाँ पे बीटीसी का चार्ट ओपन है। बीटीसी का चार्ट शुरू हुआ 22,700 से, और अगर ये 18,000 के करीब करीब क्लोजिंग देता है तो ये क्लियर हो जाएगा कि मार्केट ने नीचे ही जाना है और मार्केट अंडर प्रेशर रहेगी। अगर हम कल की कैंडल की बात करें तो मैं बड़ा बड़ा करके इसलिए दिखाता हूँ कैंडल्स को ताकि किसी अंधे को भी नजर आ जाए कि मार्केट में एक्चुअली चल क्या रहा है। तो ये कल के दिन में एक बुलिश कैंडल बनी है, ये देखें। लेकिन बुलिश कैंडल तो परसों भी बनी थी चौथ, उसका क्या हुआ, वो नेगेट हो गई। आज भी जो कल जो गुजरा है जुम्मे वाले दिन वो बुलिश कैंडल बनी है, लेकिन वो डोजी है। आज की कैंडल का ये 18,500, 18,250, 18,000 पे जाके क्लोजिंग देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है माय डियर फ्रेंड। और अगर ये 18,000 के करीब करीब क्लोजिंग देता है तो इट्स क्लियर। ये देखिए, ये हमारा जो है एक किस्म का जो फ्लैग पैटर्न है या ट्रेंड लाइन थी या जो हमने चैनल ड्रॉ किया हुआ था उसका ब्रेकआउट किया मार्केट ने। मार्केट नीचे आई, मार्केट ने उसको कंफर्म किया और मार्केट अब दोबारा से नीचे जाने के लिए तैयार है। सो ये वो बातें हैं जो ये मैं एम ही नहीं कर रहा, ये लॉजिक के साथ कर रहा हूँ। तो एफओएमसी मीटिंग इम्पैक्ट करेगी बीटीसी पे और बीटीसी एक ही दिन में 3-4 हज़ार डॉलर तक का डाउनवर्ड मूव कर सकता है, क्योंकि एफओएमसी के ऊपर कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। सो माय डियर फ्रेंड, माय पॉइंट इज कि एफओएमसी पे आपको तैयार रहना चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं लाइव आ रहा हूं बुध वाले दिन इंशाल्लाह रात 9 बजे से लेके या शाम 6 बजे से लेके इंशाल्लाह ऑनवर्ड रात 12 बजे तक मैं आपके लोगों के साथ लाइव रहूंगा। लाइव स्ट्रीम करेंगे और लाइव ट्रेड करेंगे फेडरल फंड रेट पे, एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो बीटीसी के ऊपर और गोल्ड के ऊपर हम लाइव ट्रेड करने वाले हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो ट्रेड हमने लगवाई हुई है इसका टीपी भी हिट होगा इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है आज या कल में इसका टीपी हिट हो जाएगा, इसका टीपी हिट हो जाएगा और उसके बाद हमारी नेक्स्ट मूव होगी इंशाल्लाह, जो कि हमने 12,000 से बीटीसी बाय करना है। तो बीटीसी 12,000 पे इसी वीक में आ सकता है, यानी कि जो अगला वीक आ रहा है, तो उसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। हाँ, इसके लिए मैं भी आपको कोई ट्रेडिंग सेटअप नहीं देने वाला। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि मैंने लाइव आना है बुध को, तो बुध वाले दिन ही बात करेंगे। अच्छा, ये भी हो सकता है, मैं आपको एक और बात भी बता देता हूँ कि बुध वाले दिन तक मार्केट जो है वो अप डाउन इसी जगह पे रेंज करे। ये भी हो सकता है, जिस तरह का ये चैनल बना हुआ है हमारा, ये देखिए सिमेट्रिक ट्रायंगल, मार्केट दोबारा इसी रेंज में चली जाए और दोबारा से सिमेट्रिक ट्रायंगल ड्रा करें। सो हाँ, हम दोबारा से मार्केट को साइडवे भी देख सकते हैं, क्योंकि हर तूफान से पहले मार्केट थम जाती है। हर तूफान से पहले एक खामोशी सी छा जाती है, ये वो खामोशी भी छा सकती है। तो आपने तैयार रहना है और बीटीसी के अंदर कोई बाइंग नहीं करनी। इट्स नॉट टाइम टू बाय बीटीसी, इट्स नॉट अ गुड टाइम टू बाय एथेरियम्स, इट्स नॉट अ गुड टाइम टू बाय एनी कॉइन, ठीक है जी। सो कॉइन्स भी आपने बाय नहीं करने, तो कॉइन मार्केट कैप पे चले जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं कौन कौन से नए कॉइन लॉन्च हुए हैं। तो जो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं जनाब, उनमें एथेरियम अभी भी ट्रेंडिंग में और एवर एथेरियम है जी। एथेरियम के 3-4 कॉइन है, ये तीनों एथेरियम के ही कॉइन हैं, ये वाले जो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। ट्रेंडिंग एथेरियम इज लव, एथेरियम इज लव। अच्छा, रिसेंटली एडेड कॉइन्स में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कौन से कॉइन हैं जी। ये कॉइन है तो सस्ता, लेकिन शीबा कॉइन से रिलेटेड है, सो इट्स नॉट रिकमेंडेड। तीनों कॉइन्स जो रिसेंटली ऐड हुए हैं, इट्स नॉट रिकमेंडेड। हाँ, ये $100-150 का बाय करना, $100-150 कह रहा हूँ, सॉरी, $100-150 का ओनली, यानी कि $1 से $1.5 से बाय करना हो तो उसमें मुझे कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन $1 से ज़्यादा ये भी बाय ना कीजिएगा। और नीचे वाले दोनों कॉइन
बेकार है क्योंकि वो बहुत महंगे कॉइन है। अच्छा आगे चलते हैं और देखें BTC 7% गिरा, अथीरियम 17% गिरा, भाई साहब मारो और कार्डाना 7%, XRP 10, पॉलीडॉट 10% गिर गया भाई, डॉगकॉइन 6%। तो सारे कॉइन सबसे ज़्यादा ये एवेक्स कॉइन गिरा है और ट्रॉन गिरे हैं 12%। तो माय डियर फ्रेंड अभी तो पार्टी शुरू हुई है, लाल है लाल है लाल है लाल है, वो लाल वाली सीन वो मीम याद कर लें, वो दोबारा आने वाली है मार्केट में, ये मैं पहले से प्रोजेक्टेड कर रहा हूँ। अगेन कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। तैयार रहना है, अपने फंड रेडी करो, और कॉइन को लॉस में भी अब बेच दो, अभी बेच दो सब कुछ, कॉइन USDT में पैसे रखो ताकि दोबारा से परचेजिंग कर सकें हम। मार्केट अगर देखिए BTC के ऊपर पेंडिंग ऑर्डर लगाना पड़ेगा 12,000 का, क्योंकि वो स्पाइक मारेगी। देखिए मैं बता देता हूँ आपको, पहले ही मैं बता रहा हूँ, अगर मैं BTC की बात करूँ तो BTC के अंदर ये स्पाइक आएगा ऐसा टिक करके, और मार्केट 12,000 को टच करके वापस ऊपर भी निकल सकती है, या इवन 50% 60% ऊपर जा सकती है एकदम से। सो ये पेंडिंग ऑर्डर रेडी करने पड़ेंगे। अगर FOMC की रात को लाइव स्ट्रीम देखना ना भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइव स्ट्रीम होगी। सो माय डियर फ्रेंड आई होप ये BTC के एनालिसिस आपको काफ़ी हेल्प किए होंगे, और इंशाल्लाह आप लोगों ने मुहतात हो गए होंगे और अपनी ट्रेड्स को मैनेज करने की तरफ आएंगे। अच्छा स्कैल्पर्स रात के लिए मैं कहना चाहूँगा कि सेल साइड स्कैल्पिंग करें, H1 में, M15 में कोई डोजी शोजी हमर शमर मार्केट आवर बोट हो जाती है, रेजिस्टेंस पॉइंट में मिल जाती है, सेल करके प्रॉफिट कमाएं, तो स्कैल्पिंग करके भी आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड मैं कंक्लूड निकाल देता हूँ। कंक्लूजन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो ट्रेड है पुरानी वो प्रॉफिट में चल रही है, उसको एज इट इज़ चलने दें प्रॉफिट में, ठीक है जी। और दूसरी बात ये है कि रेडी हो जाए, ज़्यादातर ट्रेडें कट कर दें, अपना बैलेंस फंड ऐड कर लें, अपना रेडी रखें, पैसे पेंडिंग ऑर्डर रेडी रखें। बुध को लाइव आके मैं इंशाल्लाह आपको ट्रेड करवाऊंगा इंशाल्लाह ऑन माय यूट्यूब चैनल forexustar.com। सो अपनी दुआ में याद रखें। आप क्या समझते हैं, आपको क्या लगता है कि मैंने जो एनालिसिस किया उसके बारे में आपकी राय क्या राय है, दोबारा से ब्लड बाथिंग हो सकती है, यानी कमेंट में अपनी राय दें। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक लाजमी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें। खबरदार होशियार, मैं दोबारा से वार्न कर रहा हूं, खबरदार होशियार, ट्रेडिंग में मोहतात रहें, और अगर कोई ट्रेड्स लगी हैं तो उनको क्लोज कर दें, स्पेशली बाय साइड की, क्योंकि मार्केट में बहुत बड़ी एक हलचल आने वाली है। ओके माय डियर फ्रेंड, एनालिसिस अच्छे लगे तो लाइक लाजमी कीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।